मार दिया। क्यों रॉकी? मेरे लिए। हाँ, मेरी मौत मेरी जिंदगी से जीत गई। मुझे दुख अपनी मौत का नहीं है, दुख अपने अपनों के हाथों मरने का है। अच्छा किया जो शिवांगी को मार थी। वो मौत होनी थी, हो गई। नागिन खत्म हुई। मेरे बाबा और मेरे पति ने मुझे क्यों मारा? क्यों जान ली मेरी? ये जाने बिना मैं जा तो रही हूं, पर दोबारा वापस जरूर आऊंगी। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी और नागिन के साथ ना हो। यहां शिवांगी की कहानी खत्म हुई। और जैसे कभी जिंदगी को मौत से सवाल करने का हक नहीं मिलता, वैसे ही एक नागिन को भी नहीं मिला। शिवांगी को उसके बाबा और पति ने मिलकर क्यों मारा, ना वो जान पाई ना उनसे बदला ले पाई, और उसकी कहानी का अंत हो गया। मगर किसी और जगह एक दूसरी नागिन की कहानी शुरू हुई, स्वयंभू शिव मंदिर में। मुंबई से 100 किलोमीटर दूर त्रिजटाय त्रिलोकी शिव के महारुद्र मंदिर में, जहां हर साल चारों धाम से 4 पंडित आते हैं शिव का रुद्र अभिषेक करने। कहते हैं 3000 साल पुराने इसी मंदिर में जीवन का आरंभ भी है और अंत भी। आदि और अनंत के बीच की कड़ी है शिव। और अब त्रिनेत्रधारी शिव के इसी मंदिर से शुरू होगा नागिन का तृतीय भाग। ये शोर कैसा? चलो चलकर देखते हैं। आई सरपंच, आइए। चलो। लगता है सहगल साहब ने सारी जमीन खरीद ली। बोल रहे थे कि यहाँ बहुत बड़ा होटल बनाने वाले हैं। कहीं ये लोग हमारा शिव मंदिर तो नहीं तोड़ने वाले? यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अरे रुक जाइए, अरे रुको सहगल साहब, अरे रुको। सहगल साहब, ये शिव का पवित्र मंदिर है, यहाँ जेसीबी लाने का क्या मतलब? ये रहे पेपर्स इस जमीन के। आज से ये जमीन मेरी है, एंडी साइगल की, और मैं यहाँ पर इंडिया का सबसे शानदार और आलीशान होटल बनाने वाला हूँ। भले ये जगह मुंबई से बाहर है, लेकिन इससे जुड़ता हुआ हाईवे इंडिया के 4 बड़े शहरों को एक साथ जोड़ता है। और यहाँ पर होटल बनाना मेरा सपना है, और इसके बीच में कोई नहीं आएगा, ना कोई इंसान, ना तुम्हारा भगवान। आगे बढ़ो, मिला दो ये महारुद्र मंदिर मिट्टी में। मिट्टी में तो वो सब मिला देगा सहगल साहब, मगर याद रखिए, यदि शिव का तीसरा नेत्र खुल गया ना तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये मंदिर 3000 सालों से यहाँ है। बहुत मान्यता है इस शंभु शिवलिंग की। कहते हैं आज भी नागों के नाग शेष नाग के वंशज और हजारों नाग यहाँ अपने इष्ट के दर्शन के लिए आते हैं। उनके क्रम को मत तोड़िए साहब, क्योंकि इससे पहले भी किसी ने ऐसी भूल की थी, बाद में उसको पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिला। होगा कोई लूजर, लेकिन मैं एंडी साइगल हूँ, और मैं किसी से नहीं डरता, ना इंसान से ना किसी के भगवान से। ए पंडित, आज पूर्णिमा है, दिख रहा है तेरे चांद पे। मेरे ग्रहण से बचना है तो यहाँ से निकल ले। एंडी साइगल हूँ, मुंबई से दिल्ली तक सब पहचानते हैं मुझे। कार्ड होता तो दे देता। नहीं सहगल साहब, ऐसी गलती मत कीजिए। ये शिव का मंदिर है और इसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। सांप? हाँ, कहाँ है तुम्हारे सांप? हाँ, कहाँ है? यहाँ मुझे एक सांप नहीं दिखाई दे रहा। आज इस मंदिर के साथ साथ मैं इस पुरानी हवेली को भी तोड़ दूंगा। तोड़ दो इस शिव मंदिर को और उखाड़ फेंको इस स्वयंभू शिवलिंग को भी। मैंने कहा था सहगल साहब, अनर्थ हो जाएगा।
ये सब उसका इशारा है। इस हवेली को खंडर समझकर आप तोड़ना चाहते थे ना? इस हवेली में नागों के वंश रहते हैं। दो नाग और नागिन इस मंदिर की रक्षा करते हैं। शायद आप भूल रहे हैं, नागों की शक्ति और भक्ति को आप नहीं जानते। और तुम मुझे नहीं जानते हो पंडित। हट! यहाँ शैतान आया है, मैं आया हूं। और जहां मुझ जैसा शैतान आता है वहां कोई भगवान नहीं आता। चलाओ जैसे भी और तोड़ दो इस मंदिर को। मैं भी देखूं कौन सा भोला आता है तुम जैसे भोलों को बचाने के लिए। कौन सा शिव आता है। हे नागराज, आ जाओ अपने मंदिर की रक्षा करने, अपने महारुद्र मंदिर को बचाने। हे नागराज, हे नीलकंठ, हे जटाधारी, हे केदारनाथ, बचा लो अपने मंदिर को। सब कुछ आपको सांपों का श्राप लगेगा। बर्बाद हो जाएंगे आप। भागो, भागो।